चर्चा करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों एक अलग अलग चीज़ हैं। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से ही लगता है ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है। तो आखिर इसमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का? तो मैं सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं, तो आखिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है तो स्वाभाविक बात है, जैसे जब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है तो जो डिजिटल और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट काम करता है। स्वाभाविक बात है कंप्यूटर में भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता होगा। तो हम सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम सीखते हैं कि कैसे कैसे। लेकिन जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। आखिर नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर सिस्टम की डिफिनेशन देखते हैं। नंबर सिस्टम इज यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन मतलब कि जैसे मान लो कि आपको 5 लिखना है, 6 लिखना है, कोई इमेज देना है, जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म्स में अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो कुछ नंबर सिस्टम है जो वो है आपको बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब एक एक करके हम बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम सीखते हैं कि क्या क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, इन बाइनरी नंबर सिस्टम वी कैन हैव 2 digits 0 and 1. Computer represents all kinds of data and information in binary numbers. It includes audio, video, graphics, text and number. The base of binary number system is 2. इसमें बाइनरी नंबर का जो है ये कितना होता है? 2 होता है। और वो कौन कौन होता है? यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि 0 और 2 दो ही डिजिट होता है। और मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो इसका बाइनरी नंबर का जो ये होता है, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, बाइनरी नंबर को ही रीड करता है। रीजन नंबर सिस्टम पर वर्क करता है। रीजन क्या है कि एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किस चीज़ को समझता है? 0 और 1 को। और कंप्यूटर और जो 0 और 1 को समझता है, बाइनरी नंबर का भी क्या है? 0 ये मतलब ऑफ ऑन, 0 ऑफ 1 ऑन। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं ऑन ऑफ के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और ये बाइनरी नंबर में भी केवल 2 डिजिट होता है। तो ये स्टेप से हम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया जाता है, अगर आप 0-1 के कॉन्सेप्ट में अगर आप लिख देते हैं 0-1 के फॉर्मेट में, तो आपका एक इन्फॉर्मेशन जो है पास हो जाता है। किसके पास? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास। और इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है 1 0 1 0 1 0 और इसका बेस कितना है? 2। और ये क्या है? इसको रेडिक्स भी बोलते हैं। एक्स लिखा हुआ है रेडिक्स, और इसको बेस ही बोलते हैं। और बेस को नीचे में, जैसे यहाँ पर तो ऊपर में पावर लिखा जाता है लेकिन नीचे में लिखते हैं तो इसका बेस हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज 10 digits रिप्रेजेंट बाय 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Any decimal number can be represented by these digits, and since there are 10 digits, therefore the base or radix of दिस नंबर सिस्टम इज 10। इसका जो नंबर सिस्टम कितना होता है? 10 होता है। बेस कितना होता है? 10 होता है। आप देख लीजिए इसमें भी 10 डिजिट है। 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट है। तो इसलिए जो है इसका बेस कितना है? 10 है। और इसमें कितना था? 0 और इसमें कितना था? 0 और 1 था। 0 and 1, तो इसका कितना है? 2 है। और हम जनरल लाइफ में जो हम यूज करते हैं, जैसे हम अपना प्रैक्टिकल लाइफ, जैसे हम किसी चीज़ को बोलते हैं हमें 500 रुपये चाहिए, 2 kg 3 kg, ये सारे क्या है? डेसिमल फॉर्मेट में। यानी कि हमारा जो जनरल लाइफ होता है डे बाय डे जो हम यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर में चलता है। और यहाँ पर 2 3 5, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल है 2 3 5 10, तो हम जो है 2 3 5 का बेस 10 होना चाहिए। अगर हम मैथमेटिक्स की भाषा में और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस की भाषा में चलें तो इसका मतलब 10 होना चाहिए। लेकिन हम जनरल लाइफ में 2 3 5 नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 3 9 है, नहीं लिखते हैं। अब ये जो यहाँ पर डिजिट है 2 है, ये 2 जो है 0 से लेकर 9 तक में कोई भी हो सकता है। अगर आप 3 डिजिट का बना रहे हैं तो कोई भी नंबर रख सकते हैं। यहाँ पर इसमें से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 7 8 9 है, तो आप 7 8 9 को यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ 7 8 9 तक गया है। तो ये क्या है? अब इसको जो है अगर आपने इसके बारे में जान रखे हैं कि ये है और ये जो बाइनरी नंबर है,
तो हम आगे देखेंगे कि दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन दोनों का रिलेशन भी बाद में हम कैलकुलेट करेंगे और उसे निकालने का तरीका देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार और भी दो सिस्टम है, एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसके बारे में देखते हैं और हेक्साडेसिमल के बारे में देखते हैं। एन ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज 8 डिजिट्स रिप्रेजेंटेड एज 0 1 2 3 4 5 6 7। आप ऑक्टल मतलब 8 होता है, ऑक्टल मतलब 8 हो गया। तो आप देख लीजिए 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 तक है, यानी कि यहाँ पर भी 8 डिजिट्स है, इसलिए ये ऑक्टल नंबर है। द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। अब स्वाभाविक बात है जैसे यहाँ पर अगर 10 डिजिट था तो यहाँ पर इस 10 डिजिट से मिलकर ही कोई नंबर तैयार होता था। यहाँ पर अगर बाइनरी में 0 और 1 से ही कोई नंबर तैयार होता है, लेकिन अगर आप ऑक्टल नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर जब कोई भी नंबर अगर तैयार करेंगे तो ये 0 1 2 3 4 5 7 से ही तैयार होगा। जैसे कि 2 5 6 बेस कितना 8, 2 5 7 बेस कितना 8, लेकिन अगर 2 5 9 और बेस यहाँ पर 8 देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन 2 5 9 पर बेस अगर 10 देते हैं तो ये सही हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए जो है बेस का जो है इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में चलते हैं। द हेक्साडेसिमल number system has 16 digits which are represented as 0 1 2 3 5 6 7 8 9। उसके बाद A B C D E F। अब देख लीजिए 10 10 तक यहाँ पर हो गए, 11 12 13 14 15 16 हो गए 16 डिजिट। द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16। तो हम इसको अगर कभी जो भी नंबर तैयार होगा आप हेक्साडेसिमल में तो आपको जो है यही 16 डिजिट से तैयार होगा। जैसे कि 9 इसी में से है, C 2, तो कोई भी नंबर तैयार होगा तो ये हेक्साडेसिमल। जैसे कि वहाँ 1 2 AC बेस 16। आप इसमें अगर कोई तीसरा नंबर बनाते हैं F, ये क्या है हेक्साडेसिमल नंबर है और यहाँ पर 16 और कलर में जो है यूज किया जाता है और ये व्हाइट कलर का रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आप 0 0 0 0 0 डाल देते हैं ये ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। जब हम कलर सिस्टम में जाएंगे तब उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम केवल जो है इसके बारे में देखते हैं कि एक दूसरे का रिलेशन के बारे में देखते हैं, कैसे एक दूसरे से कन्वर्ट किया जाता है। अब हम चलते हैं डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कि डेसिमल से आपने जो जनरल लाइफ में आप यूज करते हो, जनरल लाइफ हमारा क्या है डेसिमल नंबर है, हम जितना हमारा पूरा जिंदगी डेसिमल नंबर पर बेस्ड है। तो हम जब इसे कंप्यूटर के बारे में जानना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल नंबर से बाइनरी भाषा में बाइनरी कन्वर्जन हमें सीखना पड़ेगा कैसे होता है। तो सबसे पहले बाइनरी कन्वर्जन अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले डेसिमल का नंबर को आप इससे सीखें। आप सबसे पहले इस टेबल के बारे में देखें जिसे डेसिमल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो आप अगर इसे करना चाह रहे हैं तो आप देखिए 0 0 0 0 0 1, मतलब ये 1 को आप बाइनरी नंबर में जो आप लिख सकते हैं 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1। इस टाइप से आप इसे जो है ये टेबल जो है आपको याद रखना पड़ेगा और इस टेबल से आप उसे डायरेक्टली डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब चलते हैं, एक तो ये हो गया कि आप इसे याद कर लो, दूसरा होता है याद करना तो कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे सीखना चाहते हो तो आप इसे इस टाइप से सीखो कि आपको ये समझना चाहते हो। अगर आप वन डिजिट का अगर कोई नंबर तैयार करते हो तो ये जो है 0 1 से तैयार होगा और इसका कॉम्बिनेशन चाहे तो 0 होगा 1 होगा। और कितने नंबर तैयार होंगे 0 1, तो ये कितना हो गया 0 और ये कितना हो गया 1 हो गया। लेकिन अगर आप 2 डिजिट से कोई नंबर तैयार करना चाहते हैं तो आप इसको इस टाइप से 0 0 0 1 यहाँ तक आपने बना दिया। अब ये वाला पहला वाला जो फर्स्ट है, राइट साइड का जो फर्स्ट है, ये अब चेंज नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, सेकंड पोजीशन इसका चेंज करेंगे और इसको रिपीट करेंगे, जो पहला पोजीशन है उसको रिपीट करेंगे। तो 1 0 1 1 और ये नंबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 हो जाएगा। सिमिलरली अब अगर 3 डिजिट का करते हैं तो आप जो है पहले 0 1 आप दे दीजिए, कंप्लीट हो गया। जब ये हो गया तो आप जो कितना 1 1 आप तैयार कीजिए, तो ये कितना हो गया 2 डिजिट का हो गया। तो आपने यहाँ तक जो किए, यहाँ तक तो आपने यहाँ पर भी अगर यहाँ पर 0 0 0 लगा देते हैं तो ये तैयार हो गया। लेकिन आप सेम अब यहाँ से रिपीट कर दीजिए, 2 डिजिट को रिपीट कर दीजिए। तो आप देखिए 1 और यानी कि जब रिपीट कर दिए 0 1 1 0 1 1 0 1 1 और यहाँ पर 1 1 1 कर दिए, तो ये कितना हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 तक आ गया। अब अगर इसे हमारे पास 2 डिजिट और चाहिए 8 और 9, तो हमें क्या करना पड़ेगा 4 डिजिट का नंबर तैयार करना पड़ेगा। तो ये जो आप जो है यहाँ तक तो आपने चल दिए थे, यहाँ तक तो आपने देख ही लिया। तो
और यहाँ पर जीरो की वैल्यू खत्म हो गया। तो अब अगर नेक्स्ट नंबर चाहिए तो यहाँ पर एक जो है अब यहाँ से स्टार्ट रिपीट हो जाएगा और ये जो है 8 टाइम चला जाएगा। कितना टाइम? 2 2 4 6 8। तो यहाँ पर 8 डिजिट तक आप आगे बढ़ सकते हैं। 0 1 0 और यहाँ पर इसी टाइप से ये हमें 9 तक मिल गया। तो आगे हम अभी नहीं देखेंगे, आगे हम आगे के चैप्टर में देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले यहाँ 9 तक मिल गया। तो आप इसको बड़ी आसानी ढंग से इसे लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं कि अब हमें जो है कन्वर्जन की बारे में बात करते हैं। तो आपको अगर कभी भी कन्वर्जन की बात करना है, कन्वर्जन आप सीखना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करें, अगर मैंने आपको दिया कि 18 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, ये 18 डेसिमल नंबर है, इसको जो है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप जो है एक टेबल बना लें। वो क्या होगा, टेबल किस टाइप से बनना है, 1, ठीक है, 2। आप देखिए जो यहाँ पर आप टेबल तैयार कर रहे हैं, इसमें जो है 2 मल्टीप्लाई करते जाइएगा सभी में। 2 हो गया, 4 हो गया, 4 में 2 मल्टीप्लाई किया, 8 में 2 मल्टीप्लाई किया, 16 में 2 मल्टीप्लाई किया, 32 64 में 2 मल्टीप्लाई किए, 120 में किए मल्टीप्लाई, 256 में मल्टीप्लाई किए, 512। इससे भी आगे है 10 0 2 4, लेकिन हमें उतनी की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है डेसिमल नंबर लिख दीजिए, डेसिमल नंबर है। तो ये मैंने एक टेबल तैयार कर लिया, ठीक है, ये एक टेबल तैयार कर लिया मैंने कि जो है अब डेसिमल नंबर में हमें कितना चाहिए, 18 को जो है हमें कन्वर्ट करना है। जब आप 18 को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, 18 को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इसमें देखिए ये जो 18 है, ठीक है, इसके नियरेस्ट छोटा कौन सा है, नियरेस्ट और स्मॉल ये है 16 है। तो आप इसमें 16 माइनस कर दीजिए और जहां पर आपने माइनस किया है जिस नंबर को, उसकी जगह पर आप 1 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, तो आपको कितना बचा, 2 बच रहा है। तो अब 2 में जो है, अब देखिए कि ये 2 जो 2 है, 2 कौन है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप 2 में -1 कर दीजिए और ये तब तक करना है जब तक कि 0 ना हो जाए। तो आपको यहाँ पर और जो बाकी बचा हुआ है उसमें 0 0 0 डाल दीजिए। यानी कि जब 18 बेस का आप अगर 10 इसका निकाल रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1 0 0 1 0। ये क्या हो गया, 18 का बाइनरी फॉर्मेट हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल और देखते हैं जो कि 28 का बेस 10 है। तो आप फिर से आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। इसे जो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, 128 हो गया, उसके बाद 256 हो गया, 512 हो गया। इस टाइप से जो हम इसको बढ़ा सकते हैं। और जो है अब हम जो है 28 को करते हैं। तो अब देखिए 28 के नियरेस्ट और छोटा 32 तो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है और नियरेस्ट छोटा कौन हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। तो आप इसमें -16 कीजिए, यहाँ पर 1 डालिए और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। तो आप जो है इस 12 की जगह पर अब फिर से देखिए 12 से नियरेस्ट जो है छोटा और नियरेस्ट कौन है, तो ये 8 है। तो आप इसमें 8 माइनस कर दीजिए और यहाँ पर भी 1 रख दीजिए। फिर जाके आप जो है कितना आया, रिजल्ट आया 4। तो 4 यहाँ पर कौन है, इसके नियरेस्ट 4 ही है। तो ये जो है हम 1 डाल दिए। अब आगे कोई नंबर नहीं मिल रहा है, इसका रिमाइंड 0 हो जा रहा है, तो इससे आगे कोई नंबर नहीं है तो हम यहीं पर छोड़ देते हैं और बाकी को हम 0 0 लिख देते हैं। तो यानी कि 28 जो बेस था 10, जिसका अगर हम बाइंडिंग कन्वर्ट करते हैं तो 1 1 0 0, ये जो है इसका बेस 2 है। तो इस टाइप से आपको ये नंबर मिल गया। अब बात करते हैं, ये तो था मेथड था। वैसे मेथड काफ़ी आसान है समझने के लिए, बहुत ही इजी है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इससे भी एक मेथड और है जो भी काफ़ी ज़्यादा, वो भी इजी कहा जाता है, जो कि आप शुरू से ही परिचित हैं, जैसे कि 160 है और बेस 10 है। तो अगर बेस 10 दिया हुआ तो इसका जो दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड मैं बता रहा हूँ, ये सेकंड मेथड है इसका। सेकंड मेथड बनाने का वो है एलसीएम फॉर्मेट का, जिसमें हम क्या करते हैं, हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। और इसका जो तरीका है वो आप देखिए थोड़ा सा, जैसे 2 है, आप इसको जब करते हैं तो कितना आया, 80। तो जब भी आपको ये करने का मौका मिले तो आप इस दोनों को जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को। कितना आया ये
160 आया, और इससे यहाँ पर माइनस कर दीजिए, कितना आया, रिजल्ट कितना आया, 0 आया। ठीक है, अब फिर से दूसरा डिजिट लीजिए, 2 से कितना आया, 40, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, कितना आया, 80, इसको जो है माइनस करते हैं, कितना आया, 0, फिर इसको करते हैं कितना, 20। अब इसको अगर आप यहाँ पर ऐसे करते हैं और ये इक्वल टू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, और अगर आप इसको यहाँ से इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, अगर इस दोनों को अगर माइनस करते हैं तो 0 आ गया। फिर 2 से करते हैं 10, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20, और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 0। 2 से करते हैं 5 आ गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 10 आ रहा है, इस दोनों को अगर ये करते हैं तो कितना हो गया, 0। फिर इससे करते हैं तो कितना हो गया, इस दोनों को मतलब 2 टाइम्स ही लग रहा है, एलसीएम निकाल रहे हैं, 2 टाइम्स ही हो रहा है ना, 2 टाइम्स ही हो रहा है, जब इसमें कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसको जब माइनस करते हैं 5 - 4 कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम इसको फिर से ही करते हैं, 2 1 जा तो कितना हो गया, 2 हो गया। इसको अगर हम करते हैं तो कितना आ गया, 0 हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर से इसको 2 से करते हैं तो कितना, 0, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, आंसर आता है 1 - 0, कितना 1, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना, 0, इस दोनों को अगर ये करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, 1 आता है। अब इसको जो है आप इस टाइप से ये कर दीजिए, यानी कि जो 160 का जो बेस 10 का जो बाइनरी फॉर्मेट होगा आप यहाँ से देख लीजिए, 1 0 1 0 0 0 0, यानी कि पहले आप 1 दीजिए, फिर 0 दीजिए, फिर 1 दीजिए, ये 1 यहाँ पर, फिर यहाँ पर 5 टाइम्स 0 है, 1 2 3 4 5, आपने इसको ये कर दिया और इसका बेस 2 हो गया। तो इस टाइप से ये कितना हो गया, इसका ये बाइनरी फॉर्मेट हो गया। अगर आपको किसी को भी किसी चीज़ पर दिक्कत हो तो आप जो है इसका क्वेरी जो है आप हमें चैनल के द्वारा जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं इसका, कि अब क्या है कि अगर डेसिमल नंबर दिया होगा लेकिन आपको फ्रैक्शनल नंबर में से कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शनल नंबर दिया है, अब तो आपने डेसिमल नंबर देखा ना, लेकिन अगर ये नंबर इस टाइप से रहे 169.9 टू द पावर बेस 10 है, अब इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो इसको कन्वर्ट करना भी आसान है। तो आप यहाँ पर देखिए 2 पार्ट्स हैं, पहला क्या है, ये वाला पार्ट, ये इंटीजर पार्ट्स है, और ये क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट, एक है इंटीजर पार्ट और दूसरा है फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसमें क्या करना है, हमें दोनों को इंडिविजुअल करना है, अलग अलग टाइप से करना है। सबसे पहले आप जो है 169 को कर दीजिए, हम 169 को जो हम आगे यहाँ पर जैसे 160 को किए थे वैसे ही इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे, कितना आ गया, 84, ठीक है 84। अब इस दोनों को अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 168, इस दोनों में इसको अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से करते हैं तो कितना आया, 42, इसको करते हैं ऐसे तो कितना आता है ये 84, तो यहाँ पर रिजल्ट इस दोनों को अगर माइनस करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। फिर ये इसको अगर हम सॉल्व करते हैं कितना, 21, इस दोनों को अगर करते हैं तो 42, तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, 2 से करते हैं तो कितना हो गया, 10, यहाँ पर जब इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 20, और यहाँ पर 21 - 20 कितना, 1, फिर 2 से करते हैं 5, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है, 10, इसको डिवाइड करते हैं तो 0, फिर 2 से करते हैं तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 4, 5 - 4 कितना, 1, फिर से 2 से करते हैं तो 1 जा, तो यहाँ पर कितना, 0, और फिर से अगर आप यहाँ पर 2 से करते हैं तो यहाँ पर 0, 2 × 0, यहाँ पर 0, 1 - 0 = 1। मैं यहाँ पर जो है एक चीज़ यहाँ पर रेड कलर से दिखला देता हूँ जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि कैलकुलेशन किस स्टेप से जा रहा है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ पर माइनस का सिंबल है और यहाँ पर मल्टीपल का सिंबल है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे
इसे आप समझ जाएंगे कि आसानी से समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। और एक ही है इसे, आप समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा है। अब ये देखिए मैंने इस चीज़ को बता भी दिया है कि किस टाइप से, यहाँ पर जो माइनस का सिंबल है, यहाँ पर ये वाला जो है जो टेढ़ा है वो जो माइनस का सिंबल है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर हमेशा मल्टीपल करना है इसको। इस टाइप से जो हमारे पास फिर से इसको जो नंबर को इसको देखते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है 169 का, वो कितना आता है, 10 है, 10101001। तो आप इसको लिख दीजिए 10101001 और इसका बेस 2। ये कितना हो गया, 169 का जो वैल्यू आ रहा है बाइनरी में, ये आ रहा है। अब हमारा जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है 0.9, उसके बारे में हम सोचते हैं कि 0.9 को देखते हैं। तो यदि 0.9 के बारे में आप देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए, जहाँ पर पॉइंट है इसको इस टाइप से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें आपको हमेशा 2 मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए 0.9 को अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 1.8, ठीक है, इंटू 2। तो 0.8 इंटू 2 कितना हो गया, 1.6। अब फिर 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 1.2। फिर जाके 1.02 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है, 4। फिर इसको 2 से अगर करते हैं तो 0.8, फिर से इसको 2 से करते हैं तो 1.6, फिर इसको करते हैं तो 1.2, फिर से इसको अगर आप करते हैं तो 0.4, फिर आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर इसको करते हैं तो 0.8। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हमें वैसे यहीं पर रुक जाना चाहिए था, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ तक तो आपका ठीक है, लेकिन यहाँ से लेके, ठीक है, ये देखिए ये रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। जब यहाँ से रिपीट कर रहा है तो आप जो 0.9 को लिखेंगे, ठीक है, जो 10 बेस है इसको आप लिखेंगे, इसमें जब डायरेक्शन ऐसे गया था तो इसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ये रिवर्स स्टेप से हो जाएगा, ठीक है। और हम केवल ये वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना। तो पहला क्या है, 1 1 1 0 0, ठीक है। लेकिन रिवर्स कहाँ से स्टार्ट हो गया, इस पॉइंट से जो है रिवर्स, मतलब जो यहाँ से क्या हो रहा है, हमेशा जो है रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीटिंग पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट जो है आपका रिपीटिंग पॉइंट है। तो आप जो है एक ये वाला 0 और यहाँ पर एक पॉइंट दे दीजिए जो कि, और ये डेसिमल में नंबर है तो आप 0 पॉइंट ये दे दीजिए और इसका बेस 2 दे दीजिए, 0.9 का हो गया। और अगर आप दोनों को कंबाइंड करके आप अगर लिखना चाह रहे हैं, यानी कि 169.9 का जो बेस है अगर 10 अगर देना चाह रहे हैं तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले 1.69 का वैल्यू पहले यहाँ पर डाल दीजिए, ये कितना है 10101001 डॉट, उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है आप यहाँ पर डाल दीजिए फ्रिक्शनल पॉइंट, तो कितना है 11101 और यहाँ पर डॉट हो गया और इसका बेस कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस टाइप से जो है ये क्या हो गया, कोई भी फ्रिक्शनल पार्ट जो है, जो फ्रिक्शनल नंबर है, जैसे 169.9 का जो 10 बेस है, इसका जो है बेस कितना, अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा। अब हम चलते हैं नंबर सिस्टम, नेगेटिव डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर की बात करते हैं। अगर हम नेगेटिव नंबर से बाइनरी नंबर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है वो है -8, जिसका बेस 10 है, जिसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, एक तो -8 लिखा हुआ है, सबसे पहले यदि कोई भी चीज़ -8 में लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आप पॉजिटिव नंबर जो 8 का है ना उसके बारे में जानकारी कीजिए कि 8 का पॉजिटिव नंबर का कितना होगा। अगर आप इसको देखें तो जो मैंने इससे पहले आपको मेथड बताया था, तो आप क्या करते हैं, इसको 2 4 ठीक है, आप इस टाइप से देते हैं, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर आपको, यदि आप इसको ऐसे कर रहे हैं तो अगर आप इसको बाइनरी नंबर निकालना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया कितना 8, और जो है ये कितना हो गया 0 हो गया। फिर आप जो है यहाँ पर ऐसे करते हैं
और यहाँ पर जो है इस दोनों का मल्टीपल कितना हो रहा है 4, और इसके साथ जब ऐसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है 0, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 2, और जब इसके साथ डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है आंसर 0। लेकिन जब इसके साथ कर लेते हैं, जब इसके साथ यहाँ पर करते हैं 2 इंटू 0 तो कितना आ रहा है 0, और 1 में से अगर आप 0 डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आ रहा है 1। यानी कि 8 का जो है जो बाइनरी नंबर है 100000, ये आपका जो है इसका ये होगा, यानी कि ये था डेसिमल नंबर का। कभी भी अगर डेसिमल नंबर की बात आती है तो वो जो है 8 डिजिट का होता है, सॉरी 8 बिट का होता है। बिट मतलब जैसे ये पहला बिट हो गया, ये जो अभी आप ये नंबर देख रहे हैं 4 बिट का नंबर है, तो और हर एक बिट में 0 या 1 रह सकता है। तो अगर हम ये 8 बिट का है तो अगर हम इसे 8 बिट में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट टू 8 बिट, जब आप इसे 8 बिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये तो 100, ये तो स्वाभाविक नंबर है, तो आप इसे क्या कीजिए, ये जो बाकी बिट है इसका 4 बिट खाली हो जाता है। और रही बात, जब भी आप नेगेटिव डेसिमल, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी पॉजिटिव नंबर है उसका पॉजिटिव नंबर को 1s में आप कॉम्प्लीमेंट निकालिए, फिर उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालिए, फिर जाके जो 2s कॉम्प्लीमेंट होगा वही उसका जो है क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। तो सबसे पहले हम इसका जो है हम 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसके बारे में हम फिर से पढ़ेंगे एक बार, लेकिन उससे पहले हम जो है क्या करते हैं, जो अभी है उसको हम देखते हैं कैसे किया जाता है। जिससे ये आपका किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, 8 को रिप्रेजेंट करता है, ये बाइनरी नंबर 8 को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0000100, तो ये क्या होगा, जब भी आप निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इसको जो है फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप कर दीजिए मतलब जहाँ जहाँ पर जो है 0 है उसको जो आप क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, जहाँ 1 है वहाँ पर 0 कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1 1 1 1। तो ये क्या है, 1s कॉम्प्लीमेंट है। और फिर अगर आप इसका जो है 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं तो इसमें आप क्या कर दीजिए, बाइनरी फॉर्मेट में ही 1 ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 1 और 1 कितना 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बेस कितना बच जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि यहाँ पर ना बहुत ही आसान तरीका है इसे समझने का, कि क्या तरीका है इसको समझने का। आप देखिए, अगर आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आप डेसिमल में सोचो इसे, मैंने आपको दिया 9, ठीक है, उसके बाद मैंने दिया 7, ठीक है। तो अगर ये हाइट, अगर यहाँ पर जो अगर इसको हम प्लस करते हैं तो आप इसको यहाँ पर किसको कैसे करते हो, 9 + 7, 9 + 7, तो आप क्या करते हो इसमें 16 कर देते हो। क्यों, क्योंकि दोनों के बाद 0 के बाद ये रिपीट होता है, तो आप इसमें क्या लिखते हो 6 लिखते हो, और यहाँ पर एक बेस आ जाता है 1। स्वाभाविक बात है क्योंकि इसका हाईएस्ट नंबर जो है 9 था, हाईएस्ट नंबर यहाँ पर 9 था। अगर आप 7 + 2 करते हो आप तो 9 ही लिखते हो, लेकिन अगर 7 + 3 हो जाता है तो 7 और 3 कितना 10, यानी कि 10 कितना है, इसका हाईएस्ट नंबर है, 9 के बाद का एक्सटीड नंबर है। जितना नंबर एक्सटीड करता है तो आपने उसके जगह पर क्या किए, कितना 0, और बेस कितना हो गया 1। तो आप जो हमेशा क्या करते हैं, एक जो है लेफ्ट साइड में मूव करा देते हैं, राइट से लेफ्ट के साइड में मूव कर देते हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पर यदि 1 है और यहाँ पर भी 1 है, दोनों को अगर हम सब करते हैं तो कितना हो जाता है 2, लेकिन इसका बेस कितना है 2 है, तो ये 1 और 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन जो इसका जो है, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर जो इसका बेस 2 है तो बेस पहुँच जाता है, तो यहाँ पर जो इसका ये है एक यहाँ पर बढ़ जाएगा, फिर जाकर हम इसको जोड़ते हैं, फिर से यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पर एक यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 में यहाँ पर भी 1 आया तो यहाँ पर 1 हो गया, और सब नंबर जो है ऐसे का ऐसे रह जाएगा। तो मैंने एक ज़्यादा लिख दिया शायद, तो ये जो है 8 बिट का हो गया। तो ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको 2s कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये क्या है 2s कॉम्प्लीमेंट है। जो 2s कॉम्प्लीमेंट होता है तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, जब भी 1 दिया रहे 8 बिट के नंबर में और सबसे 8वां जो डिजिट है यहाँ पर अगर 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है नेगेटिव है, और अगर यहाँ पर प्लस दिया, सॉरी यहाँ पर अगर 0 दिया हुआ तो इसका मतलब ये क्या है पॉजिटिव है।
अब दोनों नंबर में देख लीजिए, यहाँ पर जो नंबर था आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर 0 था, डेट मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और यहाँ पर जो है नंबर 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो है नेगेटिव नंबर है। तो इस टाइप से जो है हम किसी भी नेगेटिव नंबर को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका था। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हमें करना है बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो